हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो होने वाला है। अगर किसी को भी ऐसा बुरा लगे तो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि मैं किसी भी जाति, धर्म या किसी के भगवान पर यहाँ उंगली उठाने नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं किसी को कुछ बोलने जा रही हूँ। एक एक सवाल उठाया है एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ने, जिनका मैं जवाब देने जा रही हूँ क्योंकि मैंने उन्हें बोला है कि मैं जवाब दूँगी। उन्होंने सवाल उठाया है इसलिए मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। तो ये जवाब सिर्फ़ उसके लिए है, इसमें किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या किसी भी धर्म, जाति या किसी के भगवान को बोलने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं अभी वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन मैडम ने क्या करा है कि इन मैडम ने सितारा जी के खिलाफ पहले इन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए थे, ठीक है? सितारा जी के खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए थे क्योंकि लोग जब ये कह रहे थे कि इस्लाम में जब 4 शादियाँ जायज़ है, तो फिर औरतों को क्यों नहीं मिलता है? ये सिर्फ़ औरतों के लिए, इस्लाम की औरतों के लिए या मुस्लिम औरतों के लिए ये सवाल नहीं था। मैंने भी ये सवाल उठाया था, पर सिर्फ़ इस्लाम या हिंदू मतलब सभी के लिए ये सवाल था, एक औरत जाति के लिए सवाल था। जहाँ हक मर्दों को होता है, वहाँ हक औरतों को क्यों नहीं है? ये इस चीज़ का था। तो औरतें अगर करें तो वो गलत हो जाती हैं और मर्द करें तो वो सही हो जाते हैं। मैंने भी इस सवाल को उठाया था, इसलिए जब उन्होंने सवाल उठाया है तो मैं इस चीज़ का जवाब दे रही हूँ। मैंने सिर्फ़ इस चीज़ के लिए सवाल उठाया था। अब मैं आपके वीडियो को इस जवाब देने के लिए मैंने सुबह से बहुत सारे वीडियोज़ देखे और अब मैं जवाब दे रही हूँ। इस्लाम में वैसे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि इस्लाम में जब 4 शादियाँ अलाउ हैं, तो वो इसलिए अलाउ हैं या इसलिए अलाउ हैं, जो कि किसी भी देश का कानून भी अलाउ करता है कि अगर आपकी पहली बीवी से कोई प्रॉब्लम है या बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं टिक पा रही है, तब आप दूसरी शादी करें। तब आप तीसरी करें, तब आप चौथी करें, ठीक है? 4 तक है। ठीक है, शादी तो करनी एक ही है। एक आप लोगों के मुस्लिम संत हैं, उनका मैंने देखा कि शादी तो करनी एक ही है, शादी एक ही करनी है, लेकिन कितनी शादी कर सकते हैं और ये क्यों कर सकते हैं, ये किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है, ना किसी के भगवान ने बोला है। लेकिन इन्होंने बोला कि तुम्हारे भगवान ने 16,000 शादियाँ की थी, गलत किया था, नाइंसाफ़ी की थी, तो गलत पाप किया था, तो इसका जवाब तुम लोगों को देना कि क्यों दिया था, ठीक है? इन्होंने ऐसा सवाल उठाया था। जब आपके भी धर्म में ये अलाउ है और हमारे हिंदू धर्म में भी ये अलाउ है कि शादी तो एक ही करनी है, लेकिन अगर शादी तलाक हो जाता है या पत्नी का देहांत हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये उन हमारे देश में जब तक कानून नहीं बना था तब तक हिंदू में भी कई लोग थे, जो राजाओं थे, पहले के राजा लोग थे, जो शादी करते थे, ठीक है? शादी करते थे, 2-3 शादियाँ करते थे, लेकिन इतिहास उठाकर देख लो आप मैडम, जो आपकी हिम्मत हुई है ना हमारे भगवान पर उँगली उठाने की, तो आप इतिहास उठाकर देख लो, जिन्होंने भी शादियाँ की ना, उन्होंने बराबर का दर्जा दिया है अपनी रानियों को, औरतों को। यहाँ तक कि आज की डेट में भी हिंदुस्तान में अरमान मलिक ने शादी की है, उनकी दोनों वाइफ़ को देख लो और एक ही बच्चा है दोनों के बीच में और दोनों बच्चे को कितना प्यार करती है, ये देख लो। सितारा के हस्बैंड क्या कर रहे हैं, जो आपको आपको बोलने का हक हो गया, किस तरह से आपने बोला और बोला तो बोला, आपने हमारे भगवान पे उँगली उठाई तो उठाई कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई उठाने की? हाँ? तुम्हें जवाब चाहिए था ना, अब तुम सुनो जवाब। भगवान कृष्ण ने 16,000 लड़कियों से शादी इसलिए की थी कि उस ज़माने में एक राक्षस था नरकासुर, जिसको ये वरदान था कि कोई औरत ही उसका वध कर सकती है, कोई भी मर्द उसका वध नहीं कर सकता है। वध का मतलब तो तुम्हें पता होगा ना? तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जो उनकी पत्नी थी, सत्यभामा को लेकर गए थे और नरकासुर का वध करवाया था उन्होंने। और उसके बाद जो 16,000 लड़कियों को उन्होंने कई वर्षों से उस नरकासुर ने बंदी बनाकर रखा था, उनका अपहरण करके बंदी बनाकर रखा था, तो उन रानियों को आज़ाद करवाया था सत्यभामा ने और भगवान कृष्ण ने आज़ाद करवाया था। उसके बाद जब भगवान कृष्ण ये बोलते हैं उन 16,000 रानियों को कि आप मतलब जो थी वो औरतें, कि आप लोग अब अपने घर जा सकती हैं, आप लोग आज़ाद हैं। तो उन्होंने साफ-साफ बोला कि इतने वर्षों तक उसने हमें बंदी बनाकर रखा है, अब हमें कौन अपनाएगा? ना हमारे घर वाले अपनाएँगे, ना हमें समाज अपनाएगा। अब हमारे लिए या तो वेश्यालय है या फिर हम लोग आत्महत्या करेंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वैश्यालय औरत के लिए नहीं है, औरत का सम्मान होना चाहिए, एक स्त्री का सम्मान होना चाहिए। सुनो तुम कान खोल के, सम्मान होना चाहिए, समझ में आया? तो उन्होंने बोला कि और मृत्यु कायरता है। स्त्री जो होती है ना, वो सिर्फ सम्मान की अधिकारी होती है।
स्त्री सिर्फ सम्मान की है, हमारा धर्म हमें ये सिखाता है। अगर तुम बकवास करती हो ना तो अपनी बकवास को अच्छे से कान खोल कर सुनना तुम, जो तुमने हमारे भगवान कृष्ण पर उंगली उठाई है। समझ में आया तुम्हें? तब उन्होंने उन 16,000 लड़कियों से शादी की और सिर्फ सम्मान दिलाने के लिए उन्हें समाज में कि वो भगवान कृष्ण की पत्नी हैं, भगवान कृष्ण की वो पत्नी हैं, ये सम्मान दिलाने के लिए। और उन्होंने बोला भी उसी समय भरी सभा में कि याद रखना, ये सिर्फ आपको सम्मान दिलाने के लिए शादी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो सितारा के हस्बैंड कर रहे हैं ना, हनीमून मना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने शादी करी थी। इस चीज़ को याद रखना, इसलिए उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना, ठीक है? तुम्हारे इस्लाम में भी शादी क्यों अलाउ की गई थी, ये एक और आदमी से मैंने सुना। एक और आदमी इन द सेंस तुम्हारे जो इस्लाम के संत थे उनसे मैंने सुना, ठीक है? कि पहले ज़माने में जब युद्ध वगैरह होते थे और जेंट्स लोग चले जाते थे लड़ाई करने के लिए, और वहाँ जब शहीद हो जाते थे तो उनकी बेवाएँ रह जाती थी, बच्चे रह जाते थे। इसलिए आकर अगर किसी को चाहिए होता था तो उन बेवाओं से शादी कर लेते थे लोग, ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हो सके, औरतों को इज्जत की ज़िंदगी मिल सके। तुम्हारे इस्लाम में ऐसा भी था। तो जब ऐसा होता है तो शादी किस लिए, यहाँ पे मैं इस्लाम पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं यहाँ तुम पर उंगली उठा रही हूँ। जब शादी इसलिए अलाउ किया गया कि किसी को सहारा मिल सके, सहारा मिल सके, किसी के बच्चे को बाप का नाम मिल सके, अच्छे से भरण पोषण हो सके, सब चीज़ हो सके, इसलिए शादी के लिए अलाउ किया गया था, ठीक है? और इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमने तुम्हारे अल्लाह पर या किसी चीज़ पे उंगली उठाई थी। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कृष्ण भगवान पर उंगली उठाने के लिए? तुम सीधा आ गई ये बोलने के लिए। और जितने भी हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, तिरंगा लगाकर वहाँ पर उन्होंने बोला है, तिरंगा लगाकर तुम लोगों ने बोला है कि क्या जवाब दिया है, बोलती बंद कर दी है। तो तुम लोग शर्म करो, तुम लोग शर्म करो। आज के बाद अगर तुम लोग वहाँ रहने चले जाओगे ना, ये जिसके कमेंट पे तुम लोगों ने बोला है, उसने खुद बोला है कि उनके ही देश में उन्हें पाकिस्तानी नहीं बोला जाता है, अपनाया नहीं जाता है, क्योंकि डिवाइडेशन के टाइम पे वो लोग यहाँ पर थे और डिवाइड होने के बाद वो लोग वहाँ चले गए हैं, इसलिए उन्हें नहीं अपनाया जाता है, ठीक है? तुम लोग चले जाओ वहाँ पर, अगर तुम्हें अपना लिया जाए तो। जो इज्जत तुम्हें सम्मान यहाँ मिल रहा है ना, अगर वहाँ मिल जाए तो तुम लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुम लोग भगवान पर हमारी उंगली उठाते हो। हम लोगों ने तुम लोगों के भगवान पर उंगली नहीं उठाया था, हम लोगों ने इंसान पर उंगली उठाया था, एक इंसान पर, जो सितारे के हस्बैंड नहीं किया। तुम्हें सितारा का हस्बैंड बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो सितारा का घर उजड़ा है, सितारे के बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए जिस दिन तुम्हारा घर उजड़ेगा, तुम्हारे बच्चों से उसका बाप छीना जाएगा। जिस तरह से कौसर जैसी लड़की तुम्हारे घर पर आकर बैठेगी, तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ छीनने की कोशिश करेगी, तुम जैसे मतलब औरत की खुशियाँ छीनने की कोशिश करेगी, तुम्हारे पति को छीनने की कोशिश करेगी, उस समय तुम्हें सितारा का दर्द समझ में आएगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए तुम बहुत सितारा के अगेंस्ट में वीडियो बना रही हो। जायज़ है, कर ली शादी तो क्या हो गया, जायज़ है, कर ली शादी तो क्या हो गया। बहुत सी औरतों ने किया है। ज़रूरी है कि जो औरतें सह रही हैं, बाकी औरतें जो सह रही हैं, सह कर गलत को जिन लोगों ने बढ़ावा दिया है, वो सितारा भी करे या कोई और भी करे। हम तो भगवान से मनाएंगे कि तुम्हारा पति भी किसी से शादी करे और लाके तुम्हारे सर पर बिठाए कोई सौतन, तब तुम्हें सितारा का दर्द समझ में आएगा। यहाँ सितारा का दर्द या किसी और के दर्द की बात नहीं है। देश अलग अलग होने से औरत का तकलीफ एक नहीं हो जाता, औरत का दिल नहीं बदल जाता है। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें जवाब मिल गया होगा। अगर तुम्हें और डिटेल में जवाब चाहिए होगा तो फिर मैं और भी जवाब दूंगी। दोबारा हमारे भगवान पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। अगर हमने उंगली उठाई थी तो सितारा के हस्बैंड पे उंगली उठाई थी। समझ में आया? सितारे के हस्बैंड पे उंगली हमने उठाई थी, भगवान पर या किसी धर्म पर हमने उंगली नहीं उठाई थी। अगर तुमने दोबारा हमारे भगवान पर उंगली उठाने की कोशिश करी तो फिर याद रखना, तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगी, मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। तुम तो औरत भी नहीं हो, अपने धर्म का साथ दे रही हो, देना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म का साथ देना बहुत अच्छी बात है। मैंने प्रीवियस मेरे वीडियो में भी बोला है, माँ, बाप, धर्म और गुरु, इन चार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन चारों का साथ छोड़ देता है ना, उसका विनाश होना निश्चित होता है। तो अपने धर्म का साथ दो, अपने धर्म का साथ दो, मगर तुम्हें हक नहीं है कि हमारे भगवान कृष्ण पर तुम उंगली उठाओ, क्योंकि उन्होंने औरत को सम्मान दिलाया था। यहाँ सितारा का पति क्या कर रहा है? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारे बच्चों के साथ खेल रहा है, हंस रहा है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना। आइंदा हमारे भगवान पर उंगली मत उठाना। ये मैं पहला और आखिरी वीडियो, और तुम्हारा नाम मैंने इसलिए नहीं लिया ना, मैं चाहती नहीं हूँ कि हमारे लोग तुम्हारे वहाँ पहुँचे, ये मैं नहीं चाहती। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं और तुम्हारा वीडियो जिसने देखा होगा, उन लोगों को समझ में आ जाएगा।
और खबरदार जो दोबारा ऐसा तुमने सवाल उठाया, खबरदार। हर चीज़ का ना हमारे हिंदू धर्म में, मैं तुम्हारे इस्लाम को नहीं जानती हूँ, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता वो भी मैं नहीं जानती, इसलिए मैं ना अच्छा बोलूँगी ना मैं बुरा बोलूँगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो कुछ भी होता है या जो घटनाएं इतिहास में हुई भी हैं ना, या भगवान की, हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है, एक सीख होती है, और समाज को सिखाने के लिए एक सीख होती है। समझ में आया? ये हम लोग बहुत स्ट्रांगली मानते हैं। जिस तरह से तुम लोग बोलती हो ना कि पूरे कायनात को, जिस तुमने बोला है, तुम लोग नहीं, तुमने बोला है कि पूरे कायनात को तुम्हारे भगवान हम लोग भी हमारे पूरे कायनात को यही मानते हैं कि हमारे भगवान रचते हैं और हमारे भगवान ही सब कुछ करते हैं। लेकिन हम लोग किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, हम लोग एक इंसान पर उंगली उठाएं, एक इंसान पर। हम लोग अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानते हैं कि हम लोग किसी के भगवान पर उंगली उठाएं। समझ में आया तुम्हें? अपनी हिम्मत और अपनी जबान दोनों को कंट्रोल में रखो, दोनों को कंट्रोल में रखो। उसके बाद, और इंसान इंसान की बात होती है, इंसान इंसान की बात होती है। हमारे जान पहचान में भी एक मुस्लिम फैमिली, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, एक मुस्लिम फैमिली है, वो लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं। उनमें से एक के बच्चे की शादी हो चुकी है, काफ़ी साल पहले शादी हो चुकी थी, उन्हें औलाद नहीं है और औलाद हो भी नहीं सकती, ये डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है। उनकी पूरी फैमिली सर पे चढ़ के नाच रहे हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, ये औलाद नहीं दे सकती है। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहली बीवी को वो बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं दूसरी शादी। यहाँ मैं नाम नहीं रिवील करूँगी, पर वो मेरा वीडियो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि आज मीनू दी ने मेरा साथ दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शाहरुख खान ने गौरी से शादी की ना, एक ही को प्यार किया, एक ही से शादी की, एक ही पर टिके रहे हैं, ठीक है। लेकिन आमिर खान को देख लो आमिर खान को। ये इंसान की फितरत होती है, हमने इंसान की फितरत पर उंगली उठाई थी, तुम्हारे भगवान पर उंगली नहीं उठाई। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम सीधा तुम हमारे भगवान पर उंगली उठा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज भी मैं बोल रही हूँ कि सितारा का हस्बैंड गलत है तो है। समझ में आया तुम? सितारा का हस्बैंड गलत है, एक इंसान गलत है, यहाँ पे कोई भगवान गलत नहीं है। सितारा के हस्बैंड ने नाइंसाफ़ी की, यहाँ पे तुम्हारे भगवान ने नाइंसाफ़ी नहीं की। समझ में आया? और तुम्हारी इतनी ज़रूरत हो गई है कि तुमने हमारे भगवान पर उंगली उठाई। अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना और दोबारा ये काम करना मत, वरना इससे स्ट्रॉन्ग वीडियो आएगा तुम्हारे ऊपर, याद रखना तुम।